प्याज और लहसुन खाने या फिर सिगरेट पीने के बाद हमारे मुंह से स्मेल नहीं जा रही होती, और जब भी कोई मेहमान आता है तो हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है क्योंकि हमारे मुंह से स्मेल आ रही होती है। तो इसको जल्दी से ख़त्म करने का आखिर तरीका क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और दुनिया में जब भी कोई कंपनी अपना नया मोबाइल लॉन्च करती है तो उस पर बहुत ज़्यादा टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन सैमसंग कंपनी अपने मोबाइल्स पर एक अजीब किस्म का टेस्ट करती है। वो क्या टेस्ट है ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और परिंदों के बारे में आपने बहुत सी बातें सुन रखी होंगी कि उनकी आई साइट काफ़ी ताकतवर होती है। तो आखिर परिंदों की नज़र कितनी ज़्यादा तेज़ होती है और वो कितनी ज़्यादा चीज़ों को डीपली देख सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिनको सुनकर आप भी कहेंगे चुप चुप। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि साइकोलॉजी के मुताबिक हमारे जहन में रोज़ाना 60 से 70 हज़ार नए ख्यालात आते हैं, यानी 60 से 70 हज़ार नई चीज़ों के बारे में हम रोज़ाना सोचते हैं, और उनमें से तकरीबन 70% हम नेगेटिविटी की तरफ ही सोच रहे होते हैं, यानी मनफी सोचें हमारे अंदर आ रही होती हैं। वैसे आप रोज़ाना कितनी सोचें सोचते होंगे, और क्या उनमें से कोई ज़्यादातर पॉजिटिव होती हैं या फिर नेगेटिव, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बता देना। फैक्ट नंबर 2, हमारे मुंह के अंदर 32 दांत होते हैं, ये बात तो आप सबको मालूम होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में मौजूद 95% कैल्शियम सिर्फ इन दांतों में मौजूद होती है। जी हाँ, हमारे दांतों के अंदर 95% कैल्शियम मौजूद होती है हमारी पूरी बॉडी की, और बाकी की जो 5% है वो हमारी पूरी बॉडी में ही मौजूद होती है। और इसके अलावा हमारे जो दांत हैं वो ऐसी चीज़ें हैं हमारे जिस्म में जो खुद से कभी भी ग्रो नहीं हो सकती, यानी अगर ये एक बार टूट जाएं तो फिर दोबारा से ये कभी भी ग्रो नहीं हो सकते। इसलिए अपने दांतों की हिफाजत लाजमी तौर पर किया करें। फैक्ट नंबर 3, परिंदों के बारे में तो आपने बहुत सी बातें सुन रखी होंगी कि इनकी नज़र काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन परिंदों की नज़र आखिर कितना तेज़ हो सकती है? तो अगर हम एक ईगल या कबूतर को कंपेयर करें तो ईगल अगर आसमान से 1 किलोमीटर ऊपर उड़ रही है या फिर कबूतर 1 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है तो फिर वो ज़मीन पर कुछ इस तरह से देख सकते हैं। ईगल छोटी से छोटी डिटेल को भी देख सकती है, जबकि अगर हम कबूतर को देखें तो ज़मीन पर पड़े छोटे से छोटे कंकर को भी वो जिस तरह हम जूम करके देखते हैं उस तरह से बाआसानी देख सकता है, क्योंकि कबूतर को अपनी खुराक को तलाश करना होता है, जिसकी वजह से उसको छोटे से छोटे कंकर भी बाआसानी नज़र आ रहे होते हैं। वैसे इस तरह की आई साइट अगर इंसानों को मिल जाए तो फिर हम कितने ताकतवर हो जाएंगे, इस बात का आप अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर आपको ऐसी आई साइट मिल जाए तो आप किन चीज़ों को देखना पसंद करेंगे? वैसे मुझे पता है कि आपने अपनी निगाहों को कितने दूर तक लेके जाना है और कौन सी लड़की को कहाँ नज़रों के साथ छोड़ कर आना है, ये मुझे आप सबका अच्छी तरह से पता है। तो ये काम छोड़ दो बॉयज़ और अपने काम पर फोकस करो अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े पॉप स्टार समझे जाने वाले माइकल जैक्सन किसी दौर में स्पाइडरमैन के एक बहुत बड़े फ़ैन हुआ करते थे? जी हाँ, यही वजह है कि वो स्पाइडरमैन का किरदार फिल्मों में निभाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मार्वल कंपनी को भी ख़रीदने की पेशकश की थी, लेकिन कुछ चीज़ों की बुनियाद पर उनकी ये डील ना हो सकी और उन्होंने वो कंपनी ना ख़रीदी और वो स्पाइडरमैन का किरदार अदा ना कर सके। लेकिन वो अपने दौर में स्पाइडरमैन के एक बहुत बड़े फ़ैन रह चुके हैं। वैसे क्या आप स्पाइडरमैन के या फिर किसी और सुपर हीरो के फ़ैन हैं, और किस सुपर हीरो के फ़ैन हैं कमेंट करके ज़रूर बता देना। दुनिया में जब भी कोई कंपनी अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करती है तो उसको टेस्ट करने के लिए वो अजीबोगरीब तरीके आजमा रही होती है और वो चाहते हैं कि उनका फ़ोन सबसे ज़्यादा मजबूत बने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सैमसंग कंपनी अपने मोबाइल को एक अजीब किस्म के टेस्ट से गुजारती है और इस टेस्ट को वो काफ़ी अर्से से परफॉर्म भी करती आ रही है। इस टेस्ट को कहा जाता है बट टेस्ट। जी हाँ, इंसान नुमा एक 100 से 120 किलोग्राम के रोबोट को, यानी उसकी बट भी पीछे से बनी होती है, उसको जेब में डालकर बिठा दिया जाता है और उसके ऊपर 120 किलोग्राम का वो रोबोट भी बिठा दिया जाता है और देखा जाता है कि स्मार्टफोन को कोई नुकसान पहुंचता है या फिर नहीं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग अपने जेब में स्मार्टफोन को रख देते हैं और फिर कहीं पर भी जाकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके स्मार्टफोन टूट जाते हैं। दैट्स वाई सैमसंग अपने स्मार्टफोन को ड्यूरेबल बनाने के लिए इस तरह के टेस्ट परफॉर्म कर रही है। वैसे क्या आपको इससे पहले सैमसंग के इस टेस्ट के बारे में पता था या फिर नहीं? कमेंट करके ज़रूर बता देना। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान स्पेस सूट के बगैर स्पेस में चला जाए तो फिर क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई इंसान स्पेस सूट के बगैर वहां पर चला जाए
तो वो सिर्फ 90 सेकंड तक ही वहाँ पर ज़िंदा रह पाएगा। लेकिन जब वो 90 सेकंड वहाँ पर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी और उसको सांस भी नहीं आ रही होगी, लेकिन 90 सेकंड तक वो सोच समझ सकता है और वो उसकी ज़िंदगी के सबसे तकलीफ़ दे लम्हे होंगे, क्योंकि ना तो कोई ऑक्सीजन वहाँ पर मौजूद होगी और ना ही कोई और गैस, जिसकी वजह से वो एक तकलीफ़ दे मौत मर जाएगा। फैक्ट नंबर 7। अक्सर हम प्याज या लहसुन खा लें या फिर कभी सिगरेट पी लें और फ़ौरन से हमारे अब्बा जान आ जाएं, तो फिर हमारे मुंह से स्मेल नहीं जा रही होती। तो हम चाहते हैं कि ये स्मेल फ़ौरन से चले जाए, ताकि अगर हम फूंक भी मारें तो फिर अब्बा जान तक सिगरेट की हवा ना जाए। तो अगर बॉयज़ ऐसा चाहते हैं तो ज़रा ये ट्रिक आजमा लो कि अपने क्यूकम्बर यानी खीरे को लेना है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और उनको 90 से 120 सेकंड के लिए अपनी ज़बान के ऊपर रख लेना है, जिसके बाद क्यूकम्बर में मौजूद फाइटोकेमिकल्स आपके मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को मुकम्मल तौर पर मार देंगे और आपका मुंह मुकम्मल तौर पर खुशगवार हो जाएगा, जिसके बाद आपके मुंह से किसी भी किस्म की स्मेल आना बंद हो जाएगी। तो अगर आप भी सिगरेट पीकर अपने अब्बा जान से बचना चाहते हैं तो फिर ये ट्रिक आप आजमा कर देख सकते हैं। वैसे सिगरेट पीना बुरी बात है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। तो ये थे आज के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें, फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर लें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पर कर लिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।